हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित। दोस्तों, हमारा बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर अध्याय 5 चल रहा था। अध्याय 5 का नाम है अंशों का निर्गमन और हरण। इसके अंदर पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया था, दूसरा पार्ट आज लेके आए। तो दूसरे पार्ट के अंदर कुछ एग्जाम्पल है वो देखेंगे। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो आपके सामने है के लिमिटेड, जिसकी पंजीकृत पूंजी 50 लाख रुपए है, जो 100 रुपये वाले इक्विटी अंशों में विभाजित है। 30,000 अंश जनता को निर्मित किए गए। संपूर्ण राशि प्रार्थना पत्र के साथ देय है। जनता द्वारा सारे अंश खरीद लिए गए और उनका भुगतान कर दिया गया। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां कीजिए। तो देखिए, सारा का सारा जो पैसा है वो जनता के द्वारा ले लिया गया है, यानी जनता के द्वारा खरीद लिया गया है और जनता के द्वारा भुगतान कर दिया गया है। तो कोई किस्तों में भुगतान नहीं है। तो मैंने आपको पिछले पार्ट के अंदर वो 2 एंट्रियां बताई थी, उन्हीं एंट्रियों के आधार पर इसमें भी एंट्रियां होगी। तो पहली जो एंट्री होगी वो अमाउंट रिसीव्ड करने की एंट्री होगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना निर्मित किया गया? 30,000 अंश। और कितने रुपए वाले थे? 100 रुपए वाले। तो 30 लाख हो गए ना, 30 लाख डेबिट और 30 लाख रुपए क्रेडिट। ठीक है, ये तो अमाउंट रिसीव्ड करने की पहली एंट्री होगी। अब दूसरी जो एंट्री होगी वो इस जो पैसे को ना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की होगी। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पूरे के पूरे 30 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। 30 लाख डेबिट और 30 लाख रुपए क्रेडिट। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। इसमें केवल ये 2 एंट्रियां होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आइए चलते हैं दूसरे एग्जांपल पे। सचिन लिमिटेड की स्थापना 35 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से की गई। उक्त पूंजी 100 रुपए वाले 35,000 इक्विटी अंशों में विभाजित थी। जनता में 15,000 अंश 105 रुपए प्रति अंश के हिसाब से निर्मित किए गए। प्रार्थना पत्र पर 30 रुपए, आवंटन पर 35 रुपए प्रीमियम के सहित, प्रथम मांग पर 20 रुपए और शेष द्वितीय मांग पर यानी सेकंड कॉल पर। लेकिन जनता ने कितने अंश खरीदे? 14,000 अंश खरीदे। निर्मित किए 15,000, लेकिन खरीदे कितने? 14,000। इन अंशों पर निम्नलिखित के अतिरिक्त सभी धनराशियां प्राप्त हो गई। अब देखिए, एक अंशधारी था जिसके पास 300 अंश थे। उसने बंटन राशि का यानी अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का, इन तीनों का पेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया। फिर एक अंशधारी जिसके पास 100 अंश थे, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इन दोनों का ही भुगतान नहीं किया। तो भाई अब इनकी एंट्रियां देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है कि निर्गमित कितने किए। जनता ने निर्गमित किए 15,000, लेकिन जनता ने कितने खरीदे? 14,000 अंश। तो इस 14,000 के ऊपर अभी जो प्रार्थना पत्र, आवंटन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, इनके आधार पर अभी इस 14,000 अंशों पर रकम रिसीव्ड होगी और अमाउंट का आगे ट्रांसफर होगा। ये चलते हैं सीधे एंट्रियों पर। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो 14,000 रुपये जनता ने रिसीव्ड किए थे, उसके ऊपर 30 रुपए के भाव से 4,20,000 रुपये डेबिट और 4,20,000 रुपये क्रेडिट। उसके बाद में इस एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 4,20,000। ठीक है। उसके बाद में बात करें अलॉटमेंट की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि 35 रुपए पे थे, जिसमें 5 रुपए, जो 5 रुपए थे वो सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, तो प्रीमियम सहित निर्मित किए। तो 4,20,000 तो आपके अलॉटमेंट के हो गए और 17,000 रुपए के आपके जो सिक्योरिटी प्रीमियम थे उसके हो गए। तो 14,000 रुपए को 30 से मल्टीप्लाई किया तो 4,20,000 रुपये, 14,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 17,000 रुपये, टोटल हुए 4,90,000 रुपये। ठीक है। अब इस 4,90,000 में से रिसीव्ड कितने नहीं हुए? तो 300 जो शेयर थे एक अंशधारी के पास, उसने अलॉटमेंट पे यानी 35 रुपए पे जो 10,500 रुपए बनते हैं वो नहीं चुकाए। तो वो 10,500 कम करके हम 4,79,500 हम रिसीव्ड कर लेंगे। तो रिसीव्ड करने की जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे देखिए कितना था? 20 रुपए था, तो 14,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 2,80,000 रुपये। ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल की राशि को रिसीव्ड करने की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अब कितना पैसा प्राप्त होगा? देखिए, एक तो 300 जो शेयर होल्डर थे, 300 जो अंशधारी, 300 शेयर थे, उन अंशधारियों ने 20 रुपए तो फर्स्ट कॉल पे नहीं दिए, तो 6,000 रुपए तो वो गए। और एक 100 अंश थे, उसके ऊपर 20 रुपए के हिसाब से 2,000 वो नहीं आए, तो 8,000 रुपए कुल हमारे पास रिसीव्ड नहीं हुए फर्स्ट कॉल के समय। तो वो 8,000 रुपए कम हो जाएंगे 280 में से, तो 272 ही रिसीव्ड होंगे। उसके बाद में सेकंड कॉल की बात करें तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
वही 2,80,000 रुपये 14,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी सेकंड गोल पे भी वही 8,000 रुपये रिसीव नहीं है। एक तो 300 जो शेयर है उसके ऊपर नहीं आएंगे, 100 शेयर है उनके ऊपर नहीं आएंगे, तो 8,000 नहीं आएंगे। तो 2,80,000 में से 8,000 रुपये कम हो जाएंगे, तो 2,72,000 रुपये हमारे पास आएंगे। आई होप दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।